हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जिन लोगों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है वो लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड के पेपर उनके अच्छे जा रहे होंगे। और साथ ही साथ आप लोग अपने जो है नीट और जेई की भी तैयारियों में लगे होंगे। नीट का एग्जाम भी नज़दीक ही आ रहा है, तो उस पर भी आप लोग अपना फोकस कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। और उसमें कैसे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। एक टॉपिक हमारा रह गया था, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। तो हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन की बात आज करेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समराइज करें, और फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही और आगे बढ़ेंगे और इफेक्ट ऑफ ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाता है या अटैच होता है तो उसका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा और क्या मैकेनिज्म होगा, उसके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की, राइट। तो अगर हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करें, सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करें तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ ओलियम ओलियम मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, इसके साथ, या और फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो गिब्स हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या मिलता है हमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस रिएक्शन में हमें ऑब्टेन होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन अगर लिखी जाए तो रिएक्शन में क्या होगा, हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, फ्यूमिंग H2SO4 या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन है तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर जो है मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, SO3H ग्रुप बेंजीन पर ऐड होता है। अभी तक हम लोगों ने जो भी रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हम लोग जनरली ये देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वही इलेक्ट्रोफाइल सीधे सीधे जाकर के क्या होता था, बेंजीन रिंग पर अटैच होता था। तो अगर हम लोग यहां देखें तो यहां हमें क्या लग रहा है कि जो हमारा बेंजीन रिंग है उससे क्या अटैच हो रहा है, SO3H ग्रुप। तो ऐसा हमें लग सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो SO3H बनेगा, वही बना होगा और वही आकर के बेंजीन रिंग से अटैच हुआ है। बट इन दिस केस, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H नहीं होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो प्रोडक्ट के तौर पर हमें क्या मिलता है भाई, प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और रिएक्शन होती है बेंजीन के साथ। अगर हम ये देखना चाहें कि रिएक्शन होती कैसे है, तो हम लोग अगर मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो इफ वी गो फॉर मैकेनिज्म तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वही जो 3 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के। पहला स्टेप क्या होता है भाई, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का जो जनरेशन है वो कैसे होगा,
तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन है उसमें क्या होता है कि दो H2SO4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। कौन रिएक्ट करता है भाई? दो H2SO4 मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। H2SO4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अगर हमें याद हो तो। एक H2SO4 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट बिहेव करता है एसिड की तरह, और दूसरा H2SO4 मॉलिक्यूल जो है वो बिहेव करता है बेस की तरह। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक H2SO4 मॉलिक्यूल ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो बेस का काम क्या होता है? H+ आयन ले लेना एसिड से, राइट? तो यहां पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर है, और ये क्या करता है? दूसरे H2SO4 से एक H+ आयन को क्या कर लेता है? निकाल लेता है। तो जब H+ आयन निकालेगा तो जाहिर सी बात है ये H2SO4 से H+ आयन जो है यहां चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे करके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा पहली चीज तो HSO4 माइनस बाहर चला जाएगा, राइट? HSO4 माइनस क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। ये इतना पार्ट, ये HSO4 माइनस हो गया, ये बाहर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा हमारा OH2 प्लस और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं है, ठीक है? और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है, जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक हो करके क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है भाई? वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा S डबल बॉन्ड OOH, और सल्फर पे आ गया कैसा चार्ज? पॉजिटिव। सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं होगा। तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि जो H+ आयन है वो रिलीज हो जाएगा, और H+ आयन रिलीज होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये बन जाएगा हमारा क्या? ये बन जाएगा हमारा भाई S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और H+ क्या हो गया? बाहर निकल गया, राइट? ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है भाई? इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के लिए, राइट? जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना यही हमारा क्या है? इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है? क्लियर है ये बात भाई, राइट? तो अगर इसको एक स्टेप में ये रिएक्शन हमें लिखनी हो तो सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? कैसे लिख सकते हैं भाई सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को? कि 2H2SO4 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और हमें मिलता है क्या मिलता है भाई? हमें मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और HSO4 माइनस, और ये जो H+ निकला वो वाटर ही निकालता है। जो वाटर रिलीज होता है वही क्या करता है? H+ आयन एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हुआ यही हमारा क्या है भाई? इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनिक एसिड में समझ में आ गया? तो सल्फोनिक एसिड में सॉरी सल्फोनेशन रिएक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है ये बात, राइट? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है भाई? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा?
फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा? तो हमारा जो बेंजीन है उस पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या होगा? अटैक होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास, ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड विद डबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्या होगा भाई? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में क्या होगा भाई? यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और ये बन गया S डबल बॉन्ड O और O माइनस। राइट, क्लियर है? ठीक है भाई, तो हमारा क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है भाई? थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के रिमूवल के साथ ही क्या होता है हमारा? जो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट हो चुका है वो एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या रिमूव होता है? H+ कहां से रिमूव होता है? वहीं से रिमूव होता है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है। तो हमने यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा है, तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल यहीं से क्या हो जाएगा? ठीक है, H+ आयन जो है वो यहीं से रिलीज भी हो जाएगा। ये हमारा S डबल बॉन्ड O O माइनस, और यहीं पर हमारा क्या है भाई? H क्या होगा? ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं रह जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। जो HSO4 माइनस था वो आएगा और H+ आयन को निकाल लेगा। क्या हो जाएगा भाई? फाइनली हमें मिल जाएगा क्या? फाइनली हमें मिल जाएगा बेंजीन का एरोमेटिसिटी कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा S डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक है, अब जो HSO4 माइनस, ठीक है, H2SO4 में कन्वर्ट हुआ है, वापस HSO4 माइनस में बदलेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था। तो अब क्या होगा कि जो H2SO4 है वो इसको क्या कर देगा? ओ सॉरी, जो हमारा H3O+ आयन है जो रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के दौरान बना था, वो H3O+ आयन जो है वो आएगा और इसको क्या दे देगा भाई? प्रोटॉन दे देगा। और H3O+ आयन इसको प्रोटॉन दे करके इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। क्लियर? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया भाई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही हमारा प्रोडक्ट है जिसको कि हम बनाना चाह रहे थे सल्फोनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? सल्फोनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और प्रोडक्ट बनता है सल्फोनिक एसिड। क्या प्रोडक्ट बनता है भाई? सल्फोनिक एसिड। तो हमें इस चीज का यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हमारा क्या था? सल्फोनेशन रिएक्शन, राइट? कौन सा रिएक्शन था भाई? ये सल्फोनेशन रिएक्शन है। क्लियर है ये बात यहां तक? ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन, इसका एक समरी बना लेते हैं। ठीक है, तो समरी बनाने में क्या होगा भाई? तो यहाँ पर हम लोग अगर रिएक्टेंट लिखें तो हमारा रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट तो अभी हम लोगों ने एक ही इस्तेमाल किया है, दैट इज बेंजीन। और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं रिएजेंट। रिएजेंट क्या इस्तेमाल किया हम लोगों ने? उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या इलेक्ट्रोफाइल बना? ठीक है भाई। और सबसे लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बना?
ठीक है। तो रिएक्टेंट तो सभी रिएक्शन का एक ही है, दैट इज रिएक्शन के तौर पर हम लोगों ने रिएक्टेंट के तौर पर क्या इस्तेमाल किया है, बेंजीन। ठीक, राइट। रिएक्टेंट तो वही है, रिएक्टेंट की जगह हम लोग बल्कि क्या कर लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं भाई, रिएक्शन, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन है वो सब हम लोगों ने किससे कराई है, बेंजीन से कराई है। ठीक है भाई, रिएक्शन किससे कराई हम लोगों ने, बेंजीन से। तो रिएक्टेंट हमारा कंफर्म है कि हमने बेंजीन से रिएक्शन कराई है, राइट। चलिए, तो रिएक्शन, पहला रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं क्या, हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन भाई, हेलोजिनेशन, राइट। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट क्या इस्तेमाल होता है, हेलोजन विथ लुईस एसिड। ठीक है, हेलोजन साथ में आयरन या आयरन के साथ में इसका सॉल्ट FeX3, यही इस्तेमाल हो रहा था। इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा था भाई, X प्लस, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, हेलोनियम आयन। क्या कह रहे थे हम लोग भाई, हेलोनियम आयन। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, एरिल हैलाइड, या हम कह सकते हैं हेलो बेंजीन। क्या प्रोडक्ट मिल रहा था भाई, हेलो बेंजीन, राइट। कोई दिक्कत। दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, नाइट्रेशन। क्या पढ़ा, दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या इस्तेमाल किया था हम लोगों ने भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा था भाई, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। क्या बन रहा था इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। प्रोडक्ट क्या मिला था, नाइट्रोबेंजीन। क्या मिला था प्रोडक्ट भाई, नाइट्रोबेंजीन। कोई प्रॉब्लम, आई होप नो प्रॉब्लम, क्लियर। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट। ठीक है भाई, फ्रिडल क्राफ्ट। और फ्रिडल क्राफ्ट में हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ी। ठीक है भाई, फ्रिडल क्राफ्ट में हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ी। तो एक हम लोगों ने पढ़ा एल्काइलेशन, सबसे पहले वही लिख लेते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिएजेंट क्या इस्तेमाल किया गया था, रिएजेंट इस्तेमाल किया गया था एल्किल हैलाइड और साथ में एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एज अ लुईस एसिड। क्या इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था भाई, एल्किल कटायन। क्या बन रहा था, एल्किल धनायन, एल्किल कटायन इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था। प्रोडक्ट क्या बन रहा था भाई, प्रोडक्ट बन रहा था एल्किल बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था एल्किल बेंजीन, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट बना था एल्किल बेंजीन। क्लियर है भाई, प्रोडक्ट बना एल्किल बेंजीन, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, प्रोडक्ट बना हमारा क्या, एल्किल बेंजीन, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भाई, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएजेंट क्या इस्तेमाल हुआ था भाई, एसिड हैलाइड RCOX और साथ में एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा था भाई, RCO प्लस एसिल कटायन। क्या बना था भाई, एसिल कटायन
ये बना था हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। प्रोडक्ट क्या हुआ था, एसिल सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलेटेड बेंजीन। एसिल ग्रुप जो है वो बेंजीन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एसिटाइलेटेड बेंजीन, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है भाई। लास्ट रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी वो क्या पढ़ी भाई, लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा सल्फोनेशन, जो कि अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। सल्फोनेशन में क्या होता है, रिएक्शन किसके साथ होती है भाई, फ्यूमिंग H2SO4 किसके साथ रिएक्शन होती है भाई, फ्यूमिंग H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रोडक्ट, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनता है भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक समराइज्ड व्यू है किसके लिए भाई, सल्फोनीस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, जिसमें कि क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कि आपने पढ़ा हेलोजिनेशन, ठीक है, आपने पढ़ा नाइट्रेशन, आपने पढ़ा फ्रिडल क्राफ्ट फ्रिडल क्राफ्ट फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है भाई, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और सल्फोनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अभी यहां पर हमने जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा, देखा, समझा, ये जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें अभी कहीं भी हम लोगों ने बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच करके रिएक्शन नहीं कराई है। सारी रिएक्शन सिर्फ किसके साथ कराई गई है, बेंजीन के साथ, और बेंजीन के साथ रिएक्शन करा के फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं वो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा उससे पूछा जा सकता है, और नाइट्रेशन रिएक्शन में जो रिवर्सिबल स्टेप था उससे कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने हम लोगों ने देखा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो भी रिवर्सिबल है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा नाइट्रेशन के लिए पूछा गया था वैसा सेम टू सेम रिएक्शन इसके लिए भी पूछा जा सकता है। राइट, क्लियर है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि नाइट्रेशन मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सभी को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में क्लियर हुआ होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो नेक्स्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग आगे बात करेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। लेक्चर अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो डू वॉच अगेन एंड अगेन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।